हम मूवी के शुरू में सारा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ बार में बैठी होती है। सारा को अब जाना है, लेकिन जैक्सन कहता है कि जाने से पहले क्यों ना एक एक बियर और हो जाए। वो बियर काउंटर पर जाता है, 2 बियर का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो कुछ काम से बाहर चला जाता है। सारा को गुड बाय कहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड की गैर मौजूदगी में वहाँ से चली जाती है और जैक्सन वापस आता है और देखता है कि वहाँ पर सारा नहीं है। अब 1 साल बाद का वक्त देखते हैं जहाँ सारा कैब लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। इस वक्त वो लंदन में है और पिछले 1 साल से जैक्सन से उसकी कोई बात नहीं हुई। इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जल्द ही सारा मॉरिशस पहुंच जाती है जहां इसकी दोस्त की शादी होती है। उसकी शादी को अटेंड करने आई है और आखिरी बार वो जैक्सन से वो यहीं पर मिली थी। सारा जब अपने दोस्त से बातें कर रही थी तभी वो कुछ दूर जैक्सन को देख लेती है जो बोट में कुछ लोगों के साथ होता है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि जैक्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी दोस्त बताती है कि उसका यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल है, रात को वो भी पार्टी में आने वाला है। और जब बीच साइड पर पार्टी होती है तो सारा देखती है कि जैक्सन भी वहाँ पर है। वो जैक्सन के पास जाती है और इससे बहुत अच्छे से बातें करती है। जैक्सन भी उससे कुछ बातें करता है और कहता है कि मुझे जाना है। जब जैक्सन वहाँ से जाने लगता है तो सारा भी उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉटेज तक छोड़ आती हूँ। हालांकि वो मना करता है लेकिन सारा इसकी बात नहीं मानती। तभी उसकी दोस्त उसके पीछे से कहती है कि सुबह 7:30 बजे तक आ जाना, वरना हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। दरअसल शादी की जगह कहीं और होती है। इसके बाद सारा जैक्सन के साथ उसके कॉटेज में जाती है जहाँ पर ये शराब पीते हैं। ये शराब के नशे में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। जब अगली सुबह इनकी आंख खुलती है तो 8 बज चुके होते हैं। यहीं के आखिरी बोट भी जा चुकी है और सारा को किसी भी तरह अपनी दोस्त की शादी में पहुंचना है। इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है जिसका खुद का एक प्राइवेट प्लेन होता है। वो टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। सारा इसके पास जाती है और इससे कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर शादी वाली जगह पर पहुंचना है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर उस जगह पहुंचा दूंगा। जल्द ही यहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है क्योंकि जैक्सन को भी वहाँ पर ही जाना है क्योंकि वो भी लेट हो गया था। दरअसल उसे भी शादी अटेंड करनी है। जो सारा की दोस्त है वो उसकी भी दोस्त होती है। अब ये दोनों पायलट के प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। रास्ते में पायलट सारा को कहता है कि क्या तुम जहाज को उड़ाओगी। सारा बहुत खुश होती है कि जिसके बाद वो उसको को पायलट की सीट पर बुला लेता है और बताता है कि जहाज को किस तरह उड़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगती है। उसको हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सारा उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। जैक्सन से कहती है कि देखो पायलट को क्या हो गया और इसके बाद जैक्सन उसे चेक करता है। इसी दौरान जहाज पूरी तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी पीछे वाला सामान आगे की तरफ गिरने लगता है और एक सिलेंडर कैंपस से टकराता है जिससे कैंपस टूट जाता है। इसके बाद सारा जहाज को संभालती है और बहुत मुश्किल से इसको स्टेबल करती है क्योंकि उसके दोस्त ने जहाज उड़ाने की बहुत बातें बता दी थी, इसीलिए वो जहाज उड़ा रही थी। जहाज में रेडियो भी होता है जिससे वो कंट्रोल रूम से राब्ता करती है और अपनी पूरी हालात बताती है। कंट्रोल रूम से उसको एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि तुम जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचो। जहाज में जो कैंपस होता है वो टूट चुका था, इसलिए इन्हें खुद अपनी लोकेशन नहीं पता होती और ये ना ही ये उस लोकेशन पर पहुंच सकते थे जहां पर ये लैंड कर सकते हैं। ये लगातार अपने जहाज को हवा में उड़ाने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने काले बादल हैं, यानी कि अब सामने तूफान था और इनको इस तूफान से गुजरना था। जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कैंपस के मैग्नेट को निकाल कर एक ग्लास में शराब डालता है जिससे इनको असल लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और ये उसी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तूफान की वजह से जो इन लोगों ने कंपास बनाया होता है वो खराब हो जाता है। बिजली इनके जहाज के ऊपर गिरती है जिससे इनका जहाज डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन ये किसी तरह उस तूफान से निकल जाते हैं और तभी इनके जहाज में एक अलार्म बजने लगता है जो फ्यूल लीक होने का अलार्म होता है। दरअसल इनके जहाज से लगातार फ्यूल भी लीक हो रहा था और जल्द ही इन्होंने कुछ ना किया, फ्यूल की लीकेज को बंद ना किया, इनका जहाज फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो जाएगा। जैक्सन फैसला करता है वो बाहर जाएगा और टेप लगाकर उस होल को बंद कर देगा। जहाज से फ्यूल लीक हो रहा था। दरअसल जब इनके जहाज के ऊपर बिजली गिरी थी तभी ये होल बन गया था, जबकि सारा उसे जाने से मना करती है। लेकिन जैक्सन कहता है कि अगर हम बाहर नहीं गए हम वैसे भी मर जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता है और रस्सी के दूसरे हिस्से को जहाज से बांधता है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाता है। उस जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा था। बहुत मेहनत करने
करने के बाद वो उस जगह पर टेप लगा देता है जिससे फ्यूल लीक होना बंद हो जाता है। और जब जैक्सन वापस आने लगता है और तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है जिससे वो जहाज से लटक जाता है। सारा ये देखकर डर जाती है। वो जहाज को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर पीछे जाती है और किसी तरह जैक्सन को ऊपर खींच लेती है। जब जैक्सन का हाथ स्लिप हुआ था उसके हाथ जख्मी हो गया था जिस वजह से उसको बहुत दर्द होती है, लेकिन फाइनली उसने उस जगह को बंद कर दिया जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा था। लेकिन जब ये फ्यूल टैंक को देखते हैं तो उसमें फ्यूल बहुत कम होता है। इसका मतलब जहाज का फ्यूल जल्द ही खत्म होने वाला था और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फ्यूल खत्म होने की वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाएगा। सारा फैसला करती है जहाज में जितना भी सामान है वो सामान फेंक देंगे ताकि जहाज का लोड खत्म हो जाए। ये सारे सामान को फेंक देते हैं। साथ ही सारा को अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी फेंकना पड़ता है क्योंकि किसी भी कीमत पर उसको जहाज को हल्का करना है ताकि फ्यूल कम से कम यूज हो। लेकिन ये सब करने के बाद भी इनका फ्यूल टैंक में फ्यूल अब भी बहुत कम होता है और जल्दी फ्यूल खत्म होने से पहले इनको लैंडिंग स्पेस ना मिली तो इनका जहाज क्रैश हो जाएगा जिसमें इन दोनों की मौत हो जाएगी। जैक्सन सारा से कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारे पास शराब है, हम उसको फ्यूल टैंक में डालकर फ्यूल को बढ़ा सकते हैं। सारा को इसका ये आइडिया अच्छा लगता है लेकिन शराब को फ्यूल टैंक में डालने के लिए इन्हें एक बार फिर से बाहर जाना होगा। जैक्सन कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा लेकिन सारा उसे मना कर देती है, तुम्हारा हाथ जख्मी है, तुम चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते, ये काम मुझे ही करना होगा। हालांकि जैक्सन उसे मना करता है लेकिन उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए सारा अपनी जान को खतरे में डालकर जहाज के ऊपर वाले हिस्से में जाती है जहां से शराब को फ्यूल टैंक में डाल सके। वो किसी तरह शराब को फ्यूल टैंक में डालने में कामयाब हो जाती है लेकिन बाहर हवा बहुत तेज होती है, उसका हाथ स्लिप हो जाता है। वो किसी तरह से मैनेज करके जहाज के अंदर आ जाती है। ये देखकर जैक्सन बहुत खुश होता है कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। इनके फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, इसीलिए ये दोनों खुश होते हैं। लेकिन लगातार जहाज चलने की वजह से फ्यूल खत्म हो रहा था और जल्दी इनको लैंडिंग की जगह ना मिली, ये इसी समंदर में क्रैश कर जाएंगे। तभी जैक्सन आगे देखता है, इनके सामने एक आइलैंड होता है जो देखकर उसे बहुत खुशी होती है और जहाज को वो उसी तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी आइलैंड नहीं है, ये पानी का एक रिफ्लेक्शन था जो उसे वो एक आइलैंड की तरह नजर आ रहा था। ये दोनों मायूस हो जाते हैं, ये समझ आते हैं कि अब इनका जहाज क्रैश हो जाएगा। लेकिन तभी एक बार फिर से इनको एक आइलैंड नजर आता है। इस बार रोशनी या पानी का रिफ्लेक्शन नहीं होता बल्कि ये सच में एक आइलैंड होता है। हालांकि ऊपर से ये बहुत पास नजर आता है लेकिन अब भी वो इनसे बहुत दूर था। ये अपने जहाज को उसी आइलैंड की तरफ लेकर जाते हैं पर इससे पहले कि ये आइलैंड तक पहुंचते इनका जहाज का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है जिससे इनका जहाज पानी में क्रैश हो जाता है। ये दोनों जहाज के अंदर फंस जाते हैं और जहाज आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगता है। जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा उसे होश में लेकर आती है लेकिन वो होश में नहीं आता। सारा समझ जाती है उसे किसी भी तरह यहाँ से निकालना होगा, इसीलिए वो जहाज के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से खोल नहीं पा रही थी। वो किसी तरह पूरी जान लगाकर दरवाजे को खोल देती है जिसके बाद वो जैक्सन को बाहर निकालती है। उसे लाइफ जैकेट पहनाकर खुद सतह पर आ जाती है। वो ऊपर आने के बाद देखती है कि जैक्सन अब भी नीचे होता है। दरअसल लाइफ जैकेट पहनाने के बाद वो जहाज में फंस गया था। सारा एक बार फिर से नीचे जाती है और जैक्सन को छुड़वाकर ऊपर लेकर आती है। ये दोनों किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। अब जैक्सन भी होश में आ जाता है और जल्द ही इन्हें एहसास हो जाता है कि अभी भी ये महफूज नहीं है, ये कोई आइलैंड नहीं, ये एक रेत का टीला है। लो टाइड होने पर पानी के पीछे जाने की समंदर की सतह के ऊपर आ जाता है लेकिन जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा ये पूरी तरह समंदर में नीचे चला जाएगा। ये दोनों कबूल कर लेते हैं अब इन दोनों की मौत जरूर हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल बढ़ने लगता है और वो पानी का टीला पानी के अंदर चला जाता है। ये दोनों अब पानी के दरमियान में है जहाँ इन्हें कभी कोई नहीं देख सकता है। इनके पास एक ही लाइफ जैकेट होती है जो जैक्सन ने पहनी होती है। जैक्सन अपनी मौत को कबूल कर लेता है। वो सारा को कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट ले लो लेकिन सारा ऐसा करने से मना कर देती है। हम दोनों एक टीम हैं, हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। साथ ये भी वो कबूल करती है। वो जैक्सन से आज भी बहुत प्यार करती है। जैक्सन को भी एहसास हो जाता है वो सारा से बहुत प्यार करता है और जिंदगी के आखिरी पलों में वो एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इन दोनों को एहसास हो चुका है ये दोनों का एक दूसरे का सच्चा प्यार है। तभी ये देखते हैं कि इनके पास एक बोट आ रही थी जो फिशिंग मैन की बोट है। दरअसल जब सारा ने कंट्रोल रूम में मैसेज किया
किया था वो रेडियो मैसेज इन लोगों ने भी सुन लिया था, इसीलिए ये इनको यहाँ पर बचाने के लिए आए होते हैं और इस तरह सारा और जैक्सन को बचा लेते हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।